Hello, kids. How are you all? I hope you all are safe at your home. Last time, under the chapter Sensitivity Towards Other, we read about physically challenged children. वो बच्चे जो फिजिकली किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, फिजिकल बैरियर्स की वजह से एक नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पाते हैं, उनके बारे में हमने जाना कि कैसे अडेप्टिव डिवाइसेस और थेरेपेटिक सर्विसेज और ट्रेन टीचर और फैमिली सपोर्ट की हेल्प से वो बेटर लाइफ लीड कर सकते हैं. एंड वी ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन विच इज़ एन एफर्ट फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंडर जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल क्लासरूम्स में बैठना अलाउड किया गया. वी ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट हेलन केलर who is considered as a symbol of courage for all of us. And today we will know about the socially deprived children. As the name indicates and we discussed earlier, socially जो deprive हैं, जो socially lack कर रहे हैं बच्चे, उनके बारे में हम जानेंगे. So basically socially deprived children are those who are deprived of the right to live a decent life. एक decent life जीने का जो right है उसमें उनके कमी आ जाती है. And they are forced to spend their life on the street or in the slums. उन्हें बेटर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उन्हें डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का मौका नहीं मिलता है, और दे आर बेसिकली मिजरेबल एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन हु नीड हेल्प. So there is this example in your book. You can see this picture. There is a girl who's carrying a sack with her, and her name is Rajni. She is 12 years old, almost of your age, and she moves around in filthy clothes in crowded market area with a big gunny bag. वो मार्केट एरियाज में घूमती है बड़ा सा एक गनी बैग लेकर के. आपने बड़ी बड़ी बोरियां देखी होंगी, जूट की बोरियां, उन्हें कहा जाता है गनी बैग्स. वो एक बड़ा सा जूट की बोरी लेकर के घूम रही है. एंड शी पिक्स अप वेस्ट पेपर, बॉटल, बॉक्सेस और एनीथिंग दैट कैन बी रिसाइकल्ड. वो चीज़ें पिक करती है जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है. सो बेसिकली जो स्क्रैप है, जो कचरा हम फेंकते हैं, कई बार हम बॉटल्स वगैरह, मिनरल वाटर की बॉटल वगैरह यूज़ करते हैं, एंड वी थ्रो इट इन द dustbin round about the market area. So she used to pick all these things and she sells the content of her bag to the ready wala every evening. So see, morning से लेकर के evening तक she used to collect these things. वो ये scrap collect करती है और उसके बाद evening में वो रेडी वाले को ये सामान सेल कर देती है. So this is how she survive. इस तरीके से वो जीती है, and whatever she earned from it, with the help of that she used to buy her bread and butter. And Rajni longs to go to school, dress in a neat uniform and carrying her books. So Rajni had this dream. She wants to go to school, she wants to wear neat uniform, she wants to carry books in her bag. So ये उसका सपना है कि वो किसी दिन स्कूल जाए, अच्छे कपड़े पहने, यूनिफॉर्म, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहने, अपनी बुक्स को कैरी करे. सो आपको क्या लगता है, क्या वो अपना ड्रीम फुलफिल कर सकती है? सो प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमारी गवर्नमेंट है और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मिलकर के एफर्ट कर रही हैं कि ऐसे जो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं उनके इस तरह के ड्रीम, स्पेशली स्कूल जाने के जो ड्रीम है, उन्हें फुलफिल किया जाए. एंड वी विल लर्न अबाउट हाउ दे कैन फुलफिल देयर ड्रीम. क्या एफर्ट कर रहे हैं हम वो अब जानेंगे. बट बिफोर दैट, जो ये सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है बेटा, ये बिलोंग करते हैं ऐसे घरों से जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो इनफ अर्निंग नहीं है जिनकी, वो ज़्यादा कमा नहीं पाते हैं. और द रीज़न कैन बी एनीथिंग. हो सकता है पेरेंट्स बीमार हो जिस वजह से वो काम पे नहीं जा पाए, हो सकता है उन्हें प्रॉपर काम ही ना मिल रहा हो. पॉवर्टी कैन बी रीज़न.
सी कोई गरीब है, उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर वो बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, isn't it? And another reason is illiteracy. Illiteracy is really a social evil. आप इलिटरेट्स जो होते हैं, कई बार आप देखेंगे जो पुअर पीपल होते हैं उनके घरों में द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इज रियली हाई. उनके हिसाब से another children in the family means two more earning hands, which is not at all good, क्योंकि it is not only two more earning hand, it is also one more empty stomach, isn't it? So lack of parental support forces these children to earn money by rag picking. रैग पिकिंग होता है जो रैग्स वगैरह पिक करते हैं. आपने देखा होगा कई बार आपके घर कुछ बच्चे कपड़े मांगने आ जाते हैं, पुराने कपड़े वो मांगते हैं, आपके घर से पुराने कपड़े लेके जाएंगे, उनको थोड़ा सा मेंट करके सेल करने की कोशिश करेंगे. आपने देखा होगा कि आपके घर कई बार ओल्ड न्यूज़पेपर कलेक्ट करने के लिए बच्चे आते हैं, या जो रिसाइक्लेबल सामान, जैसे आपने भी रजनी को देखा वो मार्केट वगैरह से उठाती है. बहुत सारे लोग घर पे भी मांगने आते हैं कि अगर आपके पास बॉटल्स वगैरह पड़ी हैं या कोई प्लास्टिक का सामान पड़ा है तो वो उन्हें दे दो. सो all this is called rag picking. And carrying load, वो load भी उठाते हैं. Those children who are big enough, who are able to carry load, they used to do that also. आपने देखा होगा कई बार ढाबाज, और पहले ऐसा ज़्यादा होता था कि ढाबाज में बर्तन धोने के लिए किसी बच्चे को लगा देंगे, या फिर कोई, आपने अभी भी देखे होंगे बहुत सारे बच्चे दे स्टार्ट बेगिंग. सो वाई दे ऑल यूज टू डू, सी आप देखिए ये सारे काम ऐसे हैं कि कोई भी प्रेफरेबली अपने मन से इन कामों को नहीं करेगा, बट दे आर फोर्स्ड टू डू दीज थिंग्स सो दैट दे कैन फीड देमसेल्फ एंड देयर फैमिली. उनके पास खाने को खाना नहीं है, वो ये काम करने को फोर्स्ड हैं क्योंकि उन्हें अपने और अपने फैमिली के लिए खाना चाहिए, राइट? सो हमारी there are many constitutional provisions. Our constitution has special provision to ensure that each and every child gets education and achieve a decent standard of living. Under the RTE Act, Right to Education Act, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रोविज़न है और वो इंश्योर करता है कि हर एक बच्चा जो है उसे एजुकेशन प्रोवाइड हो और वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव कर सके. एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो स्पेशल एफर्ट किए हैं. वो उन्हें फ्री एजुकेशन देती है, बुक्स प्रोवाइड करवाती है, यूनिफॉर्म एंड स्टाइपेंड्स भी इनफैक्ट दिया जाता है. आप देखेंगे जो सोशली डिप्राइव्ड स्टूडेंट है उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर द RTE टिल द एज ऑफ 14 हर बच्चे को राइट है स्कूल जाने का. और वो स्कूल जाएंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे उनसे फीस नहीं ली जाएगी. टिल 8th स्टैंडर्ड उन बच्चों की कोई भी फीस नहीं होती है इन गवर्नमेंट स्कूल. सेकेंडली उन्हें फ्री बुक प्रोवाइड करवाई जाती है टिल 8th स्टैंडर्ड और टिल द एज ऑफ 14 उन्हें स्कूल से ही फ्री में बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं. प्लस remember the dream of Rajni, she also want to wear a new neat uniform, right? तो जैसे रजनी नीट यूनिफॉर्म पहनना चाहती थी, वो उसका सपना था, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है ऐसे बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाती है. एंड नॉट ओनली यूनिफॉर्म, उस यूनिफॉर्म के जो स्टिचिंग के चार्जेस होते हैं वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है एज अ stipends. So these are what government is doing and what is there in our constitution. There are many other non-government organizations also who are trying to help these socially deprived children. So the constitution that we are talking right now, बेसिकली बेटा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी सी बुक है. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके बेसिस पे हमारे देश की, जो हमारे कंट्री की गवर्नमेंट है वो फंक्शन करती है. एंड ये सिर्फ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं डिस्क्राइब करता है, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स
आर द पीपल ऑफ इंडिया, द सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे जो राइट्स हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, उनको भी ये डिस्क्राइब करता है। प्लस जो गवर्नमेंट है बेटा, आपको पता है पहले लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गिविंग ऑल द फ्री सर्विसेज, इतनी सारी फ्री सर्विसेज होने के बावजूद जो पुअर पीपल हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। भले ही उनसे कोई फीस नहीं ली जाती थी, उन्हें फ्री में यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड की जाती थी, फ्री में बुक्स भी दी जाती थी, बट स्टिल पेरेंट्स जो है बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाह रहे थे। दे स्टिल वांट कि उनका बच्चा जो है वो वर्क पे जाए, या तो वो लेबरर का काम करे या फिर ढाबे में काम करे। रीजन बीइंग कि इन द एंड ऑफ द डे भूख सबको लगती है एंड दे नीड टू फीड द स्टमक, राइट। भूख सबको लगती है, उन्हें खाना तो चाहिए ही। नो डाउट अगर बच्चा स्कूल जाएगा तो फ्यूचर तो ब्राइट होगा ही, बट फ्यूचर के लिए प्रेजेंट भी होना ज़रूरी है। सो बहुत सारे पुअर लोग जो है अपने बच्चों को काम में भेजना चाहते थे ताकि उनका बच्चा सरवाइव कर सके, एटलीस्ट अपने आप को फीड कर सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपने स्कूल्स में एनरोलमेंट को इंक्रीज करने के लिए, एनकरेज करने के लिए स्कूल में ही मिड डे मील की स्कीम प्रोवाइड करवाई। अंडर द मिड डे मील स्कीम जो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं उनको स्कूल में ही दोपहर का खाना, एंड वो जो खाना है दैट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्दी डाइट जिसे बोलते हैं, वो प्रोवाइड करवाना शुरू किया। तो जो इलिटरेट एंड इवन जो पुअर पीपल थे, एटलीस्ट उनको ये हो गया कि अब उन्हें खाने की टेंशन नहीं रही बच्चे की। तो उन्होंने उसके बाद जो है इनिशिएटिव लेना शुरू किया और बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजना शुरू किया। सो ऑल दीज वाज द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट to improve the status of socially deprived children. So next time we will learn about few non-government institution who are contributing to uplift the condition of these socially deprived children. Till then, stay home, stay safe, stay strong. Bye bye. Take care.